Assalamu alaikum. Hope so all of you are fine and in good health and spirit. This is Faiz and this is your own cute channel Free Physics. तो आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था सेकेंड ईयर फिजिक्स में कि चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड आई टोल्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियोस्टेट. ठीक है, रियोस्टेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे. रियोस्टेट में आप लोगों के पास एक चीज बता दूं कि कार्बन जो था लास्ट टाइम, जो कार्बन रेजिस्टर्स थे, कार्बन रेजिस्टर्स फिक्स रेजिस्टर्स थे. कार्बन रेजिस्टर्स थे, ये शायद मैंने लास्ट टाइम बात पता नहीं बताई थी या नहीं बताई थी. रेजिस्टर्स को फिक्स रेजिस्टर्स बोला जाता है. ये फिक्स रेजिस्टर्स थे. ठीक है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर्स थे. ठीक है, अब जाहिर बात है अगर हम लोगों को करंट को रेगुलेट करना है, ये करंट की वैल्यू को अप एंड डाउन लेके जाना है, वेरी करना है बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन कार्बन रेजिस्टर्स को तो नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग उधर एक चीज लेके आते हैं, एक न्यू डिवाइस लॉन्च करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं रियोस्टेट का. आज हम लोग इस चीज की, इनकी डिटेल को स्टडी करेंगे. रियोस्टेट का डेफिनेशन क्या है, ये कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, किस तरह से इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं सर्किट में, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, और बेसिकली सबसे जरूरी कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ रियोस्टेट. ठीक है, रियोस्टेट क्या है. लास्ट टाइम एक बात याद होगी आप लोगों को, मैंने बताया था सिरामिक मटेरियल का. उसमें मैंने लिखवाया था कि आपके पास वो इंसुलेटर है, तो बेटा सिरामिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर ही एक्ट करता है. लेकिन कुछ सिरामिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड सिरामिक मटेरियल्स. ठीक है, अभी हम उन लोगों उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. तो आज हम हेडिंग डालेंगे रियोस्टेट की. तो जो बच्चे इंस्टा यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो बंद करो और टॉपिक के ऊपर आ जाओ. ठीक, रियोस्टेट, कुछ लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, कुछ लोग रियोस्टेट बोलते हैं, तो आपको जो दिल करता है इसको आप बोल सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियोस्टेट्स. ठीक है, ये मेरे लिए जरूरी है. आप बोलो जिस तरह आप रियो बिस्किट कह लो इसको, या रियो स्टेट कह लो, जो भी कुछ भी कहना है आप लोग कह सकते हो इसको. ठीक है, रियो स्टेट है क्या. सबसे पहले तो एक चीज, इस चीज को मैं आप लोगों को डिफाइन करूं. फर्स्ट करो, मेरे पास कोई भी सिलेंडर है इस तरह से. ठीक, इस सिलेंडर के अंदर सुनते जाना आप. ठीक है, इधर उधर की जो आपकी जो फोकस्ड है उनको बंद करो और इधर देखो. ये एक सिलेंडर है. ये सिलेंडर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये सिलेंडर इंसुलेटर होना चाहिए. इंसुलेटर. ठीक, ये थोड़ी सी पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा. ठीक है, तो क्योंकि शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ घर में, और गरीब बंदा हूँ तो माइक भी नहीं है फिलहाल. माइक क्योंकि माइक की एडजस्टमेंट नहीं हो रही. अच्छा, इंसुलेटर. इंसुलेटर के बाद हमारे पास इसके ऊपर ना एक कंडक्टिंग वायर होगी, अलॉय की वायर होगी. इसके ऊपर अलॉय वायर होती है. ठीक है, ये इस तरह करके ना इसको बाउंड किया जाता है इसके ऊपर, ये ऐसे. ठीक, इस तरह से. ठीक है, और इसके इधर एक ए टर्मिनल होता है, एक लेट्स सपोज कर 2 टर्मिनल्स होंगे बी. ये 2 टर्मिनल्स फिक्स्ड होंगे जो कि इसके अंदर हम लोग जब इसको हम सर्किट में अटैच करेंगे तो इसको हम अटैच करेंगे. 2 टर्मिनल्स होंगे. एक टर्मिनल होगा मूवेबल टर्मिनल सी, लेट्स सपोज इसको कह लो सी. तो ये आपके पास बेसिकली इस तरह का आपको रेजिस्टर जो रियोस्टेट है जो, वो आपको नजर आएगा. ए बी सी. तीसरा इसके पास एक टर्मिनल होगा. कनेक्टिंग टर्मिनल्स बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल्स, जिनके साथ कनेक्शन होता है ना, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग टर्मिनल्स. ये है एक रियोस्टेट. पूरा ये पूरा एक रियोस्टेट है. एक सिलेंडर है इस तरह से, इसके ऊपर फर्ज करो कि मैंने वो क्या किया, कोई भी वायर चढ़ा दी, अलॉय की वायर होगी. ठीक है, कंडक्टर यूज नहीं कर सकते. लास्ट लेक्चर जाओ देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है. ठीक है, पीछे अलॉयज को यूज किया जाता है. इनकी जो आपके पास जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है. वो मैंने सारा डिटेल में लेक्चर पे आपको बताया हुआ है. लास्ट मेरा इससे पीछे वाला लेक्चर देखो
तो उसको वो आप लोगों को समझ आ रही है कि अलॉय क्यों यूज करना है। अलॉय होता कौन सा है? अलॉय वैसे तो अभी आपको मैं बताता हूं कौन सा अलॉय होता है। इसके अंदर बेसिकली एक सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर वायर, वायर के अंदर हमारे पास ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इस चीज को नाम दिया जाता है रियोस्टेट का। इस चीज को किसका नाम दिया जाता है? रियोस्टेट का। अब देखो रियोस्टेट होता क्या है प्रॉपर, इसको हम लोग जिस तरह बोर्ड के अंदर आता है आप लोगों को उस तरह से मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए आपने एज ए शॉर्ट लॉन्ग, बेटा मैं शॉर्ट लॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरी एक रूल है कि स्टडी करनी है तो थॉरोली करो, क्रैमिंग करनी है तो आप लोगों को नंबर लेने के लिए करनी है, बट इफ यू वांट टू गेट एडमिशन देन यू हैव टू स्टडी थॉरोली। अब रियोस्टेट है क्या? रियोस्टेट आपके पास एक एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्दी में हाथ भी नहीं चल रहे, एंड इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू कंट्रोल करंट, दैट इज यूज टू कंट्रोल करंट। अब करंट किस तरह से कंट्रोल हो सकता है ये चीज देखो। टू आप लोगों को एक लॉ बताऊं, ओम लॉ, मैट्रिक में पढ़ा है, चलो अगर इधर नहीं पढ़ रहे तो V इक्वल्स टू आई आर, V ओवर R इक्वल्स टू I। अब स्टार्ट में जितना पोटेंशियल दे रहे हो करंट उतना ही जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, अभी आगे जाके भी देखेंगे। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूं, रेजिस्टेंस को वेरी करूं, वोल्टेज तो जितना सोर्स दे दिया, 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी जितनी भी लगाई है सर्किट में वो लगी रहेगी। अगर मैं करंट की रेजिस्टेंस को वेरी करूं तो मेरे पास क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा सर्किट की तो करंट मेरे पास क्या होगा? चेंज होगा। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंट्रोल करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। एक तो ये भी रियोस्टेट होता है, ठीक है, ये भी रियोस्टेट होता है ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर या पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि डिवाइड होगा पोटेंशियल तो ऑटोमेटिकली करंट आपके पास क्या होगा? करंट आपके पास वेरी करेगा। दूसरी जो चीज है, दूसरी जो इसकी आपके पास डेफिनेशन है वो कहता है रेगुलेटिंग द करंट। जो जनरल इसकी प्योर डेफिनेशन है ना, रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब फ्लो होता है, फ्लो, रेगुलेशन ऑफ करंट, रेगुलेशन ऑफ करंट बाय मीन ऑफ, यानी कि आपके पास मैंने अभी बताया आपको रेजिस्टेंस को वेरिएबल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट को फ्लो करवा सकते हैं। और करंट को वेरी करना, करंट को हमने मेजरमेंट करनी है, तो रेगुलेशन ऑफ करंट बाय वेरिएबल, बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस, बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, या बाय मींस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस तरह भी आप कह सकते हो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द करंट बाय मीन या बाय यूजिंग राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी बेसिकली ये असेंबली किस तरह है इसकी, ये होता क्या है। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं हम लोग, मार्कर में खत्म हो गई है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था इसके अंदर क्या था, एक आयरन सिलेंडर था, तो आयरन सॉरी इंसुलेटिंग सिलेंडर, इंसुलेटिंग गलती ना पकड़ लेना, मुंह से निकल गया था, इंसुलेटिंग सिलेंडर, और एक अलॉय की वायर होगी जिसको हम कहते हैं मैगनीन वायर, और तीसरी चीज कनेक्टिंग टर्मिनल्स। अब ये मैगनीन वायर क्या है ये भी आपको बता देता हूं, कनेक्टिंग टर्मिनल्स। आज का लेक्चर मुझे बोर लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, मैगनीन वायर क्या है? मैगनीन एक अलॉय है बेसिकली। अलॉय क्या होता है? अलॉय मैंने पहले भी बताया था, आप लोग मैट्रिक्स से भी पढ़ते आ रहे हो, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज कॉल्ड अलॉय। और मैगनीन एक अलॉय है। अलॉय अब किस चीज के ऊपर है? ये कॉपर
ठीक, मैंगनीज और निकल, इन तीन एलिमेंट्स, क्या आप इनको, ये आपको पता है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाओ तो आपको नजर आएंगे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, कॉपर, मैंगनीज और निकल, इनकी वैलेंसी वेरी करती रहती है। ठीक है, अब मैं उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं जा रहा, फिलहाल हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। ये बेसिकली अलॉय है, ये अलॉय है कॉपर। अब इसके अंदर कॉपर कितने परसेंट होती है, मैंगनीज कितने परसेंट होती है और निकल कितने परसेंट होती है, नॉलेज के लिए शेयर कर देता हूं। 84% आपके पास कॉपर होगी, 12% आपके पास मैंगनीज होगी, ठीक है, और निकल आपके पास 4% होता है। ठीक है, ये सारा जो है, ये सारा एक अलॉय बनाएगा आपको, और ये आपके पास एक क्या करेगा, वायर, इसकी वायर आपके पास अलॉय की वायर बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, ये देखो, ये आपके पास इंसुलेटिंग सिलेंडर और ये आगे इसके ऊपर मैग्नीन की वायर। ठीक, ये एक ए टर्मिनल, ये एक बी टर्मिनल और ये एक सी टर्मिनल। अब देखो ये सब फर्ज करो कि ये रेजिस्टेंस इसकी आर है, ठीक, आर रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा पीछे, आप याद करो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, पढ़ा था। देखो फर्ज कर लो कि ये पूरी रेजिस्टेंस, यानी कि ये आर, पूरी रेजिस्टेंस इसकी क्या है, आर है। यानी कि अगर मैं आर की जगह इसको एल भी लिख सकता हूं, यानी कि अगर इसकी लेंथ देखूं तो ये एल होगी। ठीक, अब देखो इस टर्मिनल बी से सी तक कह लो कि ये स्मॉल एल है। ठीक है, अब अगर मैं सी को इस तरफ मूव करूं तो आप मुझे बताओ ये आपके पास लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ये इस तरफ लेके जाऊं सी को, इस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास लेंथ बढ़ेगी। जब लेंथ आपके पास, जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। अब इसको मैं दो तरीकों से यूज कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इधर से इधर मूव करवाऊंगा तो मेरे पास से लेंथ बढ़ेगी। ठीक, और बी और सी टर्मिनल के दरमियान, बी और सी टर्मिनल के दरमियान ये देखो, ये यहां पे इतनी लेंथ है। ठीक है, अब ये यहां पे मूव करवाऊंगा तो यहां पे लेंथ बढ़ेगी, ए इस तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगी। अगर मैं ए और सी के दरमियान देखूं, यहां पे सी है तो इस तरफ मूव करवाऊंगा तब भी लेंथ क्या है, बढ़ेगी। जब यहां पे इस तरफ भी मूव करवाऊंगा तो ये लेंथ एल बढ़ेगी, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैं इसको आपको जनरल सा कॉन्सेप्ट बताया। अब इसको हम लोग यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मिटा रहा हूं मैं, एज यूजुअल आई हैव लो स्पेस ऑफ बोर्ड। तो ये देखो, एज इसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, और एक और चीज है एज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, ये दो तरीकों से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टर किस तरह यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसका, पोटेंशियल डिवाइडर का थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास दोबारा इधर बना रहा हूं, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ठीक, और ये इसके ऊपर लगा हुआ है सी टर्मिनल। ठीक, अब आपको पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल के। अब अगर मैं ए और सी के दरमियान देखूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और सी, ठीक, तो ए और सी के दरमियान जब सी इधर मूव करेगा तो सी, आप मुझे बताओ इसकी टोटल लेंथ क्या है, एल है। तो जब सी इधर को जा रहा है, सी आपके पास इस तरफ को मूव कर रहा है तो लेंथ बढ़ रही है। ए और सी में आपस में क्या है, लेंथ बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर सी को इधर मूव करवाता हूं तो इसके रिलेटिव, ए और सी की बात कर रहा हूं, बी और सी की बात नहीं कर रहा, तो इसके रिलेटिव आपके पास सी इधर को मूव कराऊंगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे एक्ट करता है। और इसी तरह अगर आपको मैं कहूं बी और सी का,
ये बी और सी का, ये आपके पास फर्ज करो कि इस तरह से, ठीक है, यहां पे ये है बी और ये है, या इसको आप लोग कह लो सी और ये है बी। अब देखो बी और सी के दरमियान में रेजिस्टेंस, ये बी और सी के दरमियान में रेजिस्टेंस इस तरफ जाएगी तो लेंथ बढ़ेगी और इस तरफ जाएगी तो लेंथ कम होगी। तो जब लेंथ बढ़ेगी तो यहां पे जाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी, और यहां पे जाओगे लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है, ये तो इसकी असेंबली थी एज ए वेरिएबल रेजिस्टर की। ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। बेटा पोटेंशियल डिवाइडर में थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा सीरीज और पैरेलल का। मैट्रिक में अगर सीरीज और पैरेलल याद है तो आप लोगों को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से इंशाल्लाह ये समझ आएगी, और अगर सीरीज और पैरेलल नहीं याद तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर क्या हो सकता है। लेकिन बेटा पता होने चाहिए, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो आप लोगों को बेशक स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन यूज आप लोगों को होगा, खासतौर पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी से बच नहीं सकते बेटा इंजीनियरिंग में भी जाके। अच्छा, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, एज पोटेंशियल डिवाइडर कंप्लीट नहीं लिख रहा, टाइम की भी कमी है। फर्ज करो मेरे पास यहां पे सर्किट बना रहा हूं, ये इस जगह पे, ठीक है, ये ऐसे एक सर्किट है, ठीक है, इसमें ना एक वही रजिस्टर को मैंने इधर अटैच कर दिया, ये ए टर्मिनल आ गया, ठीक, ये बी टर्मिनल आ गया, ठीक, ठीक है, और ये इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। यहां से एक वो टर्मिनल था जो कि कौन सा था, सी टर्मिनल था, ठीक है, यहां से ए इस तरह से, अब देखो इसके दरमियान में, अब देखो यहां पे फर्ज कर लो कोई भी वोल्टेज था V, यहां पे कोई भी मैंने सेल दिया है, इस सेल से मेरे पास आगे जो जा रहा है ना वोल्टेज वो V जा रहा है। अब आपको एक चीज बता दूं, एक चीज याद रखनी है जो जितनी यहां पे बतानी है, फिर बच्चे कहते हैं सर आप इतना टाइम ले लेते हैं लेक्चर में, तो छोटा सा टॉपिक था। V जा रहा है, ठीक है, आगे पूरे इसमें इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह करके रखूं, बुक में इस तरह बना है इसलिए इस तरह बनवा रहा हूं, वैसे इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूं, ठीक है। तो आपके पास ये देखो, आपको एक चीज नजर आ रही है, ये सर्किट कौन सा है, ये आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है। अब इधर कुछ बातें याद करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज एक लाइन लिख लो इधर, जब नोट करोगे तो इधर लाइन लिखना, यहां पे लिखवा रहा हूं ए इधर, बिकॉज इट इज सीरीज सर्किट। अच्छा, बिकॉज इट इज सीरीज सर्किट, आगे तो बताएं सर, हाँ आगे बता रहा हूं। ये सीरीज सर्किट है तो आपके पास जो करंट है, हर आई करंट जो है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ए और सी टर्मिनल और बी और सी टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स, एक ए पोर्शन ए और सी दो, एक पोर्शन ये, एक बी और सी ये पोर्शन है, ठीक है, दो पोर्शन अलग अलग हैं। आई इज सेम इन बोथ पार्ट्स, आसान लफ्जों में पोर्शन भी लिख सकते हो, ए सी एंड बी सी, ठीक है। आई सेम होगा, V क्या होगा, V इज डिफरेंट। ये बेटा पैरेलल के रूल है, सॉरी सीरीज के रूल है, ये याद रखने हैं। V इज डिफरेंट इन बोथ पार्ट्स, ठीक है, A C एंड B C।
अब देखो आपको, मैं आपको कहूं कि जब मैं VBC यहां से आया, ये करंट जो है, ये आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपके पास जितना करंट AC में होगा I, उतना ही यहां पे होगा, इन दोनों पार्ट्स में सेम करंट होगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास ये जो है, ये पूरा पोटेंशियल, ये जो पूरा पोटेंशियल है ओम लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू I R, ठीक है, V इक्वल्स टू I R। अब देखो वही बात, ये पूरी रेजिस्टेंस को मैं कह लूं कि ये R है, ये पूरी रेजिस्टेंस कितनी है, R है, और जहां पे B और C अटैच है वो है स्मॉल r, ठीक, ये स्मॉल r, ये इतनी पॉइंट पे B और C पे स्मॉल r है, और यहां पे आपके पास ये पूरी A से B तक की रेजिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। अब आपको वो कहता है कि पोटेंशियल तो हो गया डिवाइड, ठीक। अब जब भी पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं ना, ये एमसीक्यूज है कि आपको वेरिएबल रेजिस्टर जो है पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे सीरीज के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, और या रियोस्टेट को। तो अब देखो C को जब मैं A की तरफ लेके जाऊंगा, दो टर्मिनल्स हैं, या तो मैं B की तरफ लेके आऊंगा या मैं A की तरफ लेके जाऊंगा। When C is moved toward B, तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी, ये आपके पास बेटा यहां पे जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, B की तरफ आओगे तो रेजिस्टेंस स्मॉल r कम होगा, यानी कि ये आपके पास टोटल R था, टोटल R में से ये आपके पास स्मॉल r है यहां पे, ठीक है। जब इसको इस तरफ लेके जाओगे, मैं वही बता रहा हूं कि आपके पास B से C तक की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ रही है, इससे कॉन्सेप्ट याद रखो, देसी तरीका है। तो आपके पास स्मॉल r भी बढ़ेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर, टोटल ये है, तो आपके पास यहां से अब मुझे यहां पे मेरे पास लेट सपोज आई तो सेम रहा, यहां पे था VAC, ठीक, और ये क्या था VBC। अब मुझे VBC को कैलकुलेट करना है, यानी B और C के दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी है, सॉरी पोटेंशियल कितना है। तो आप लोगों को पता है कि यहां से मुझे करंट तो सेम है ना, जितना करंट यहां है उतना करंट यहां है, ये करंट यहां पे I है रेजिस्टेंस में, बिकॉज इट इज सीरीज सर्किट, I सेम, तो I यहां पे भी इतना है, I यहां पे भी उतना ही होगा, जितना I पहले पोर्शन में उतना ही दूसरे में। तो अगर मैं I देख लूं, V ओवर R इक्वल्स टू I, ये एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास यहां पे, यानी कि यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है इस पोर्शन में, वो कितना फ्लो कर रहा है, V ओवर R, ठीक, V ओवर R, यानी कि ये आपके पास करंट है I, और इस पोर्शन में भी I इक्वल्स टू V ओवर R फ्लो कर रहा है। मुझे चाहिए कौन सा, मुझे एज ए पोटेंशियल डिवाइडर एक्ट करवाना है, तो यहां पे देखना है कितना पोटेंशियल डिवाइड हुआ है, VBC, तो VBC, मुझे बताओ VBC की रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ये आ गई स्मॉल r रेजिस्टेंस, ठीक, और इसका करंट कितना है, I, ठीक, करंट तो सेम रहेगा, ठीक है। यहां पे बच्चे पजल होते हैं, सर ये पैरेलल में होता, तो पैरेलल में नहीं, ये सीरीज में ही है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, कंफर्म है ये। अब ये I कितना है, I देखो मैंने बताया, यहां से भी बताया, ये ओम लॉ है, ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ, जिसको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, VBC इक्वल्स टू V ओवर R, I की जगह वैल्यू लगा दी इंटू R, ठीक, ये I की जगह ये वैल्यू लगा दी V ओवर R और इंटू R। अब देखो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, VBC इक्वल्स टू स्मॉल r ओवर R इंटू V, ठीक है। अब मैं यहां से ना एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई जो कि B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ये जो वोल्टेज है, ये तो आपने जितना लगा दिया ये तो फिक्स्ड है, 10 वोल्ट लगाओ, यहाँ पे 20 वोल्ट लगाओ, यहाँ पे 30 लगाओ, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है, जितनी आपने इनिशियल दे दी, स्टार्ट में जितनी दे दी। अब देखो और ये जो R है, ये R, इसकी टोटल रेजिस्टेंस A और B के दरमियान में जो R है, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, यानी कि VBC चेंज कब होगा, जब ये वाली वैल्यू चेंज होगी, when small r changes VBC
चेंजेस। ठीक, अब जब आपके पास ये R बढ़ेगा, ये आप इस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास ये R क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल तो मैंने बताया इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों कांस्टेंट, यानी कि जब ये R यहां पे VBC और R, तो VBC बढ़ेगा जब आपके पास स्मॉल r बढ़ेगी, और VBC कम होगा जब आपके पास स्मॉल r कम होगा। ठीक है, बेसिकली बेटा ये जो आपके पास, अच्छा एक और चीज अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस का भी जिक्र करेंगे। जब भी सर्किट को पढ़ते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस भी आती है, वो मैंने इंक्लूड नहीं की, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसके दरमियान में पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आगे जाके आपको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपके पास रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल बढ़ेगा कब और कम कब होगा, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की समझाने की, आपको समझ आई होगी। लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या कोई जिसने मुझे डीएम करना है, जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है वो डीएम कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज।